रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम पटना कंकड़बाग लोहिया पार्क के समीप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा कार्यालय में है और आपको बता दें कि यहाँ जो है निराहार बाबा जो कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं पीछे बैनर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल ऑस्ट्रेलिया निवासी एंड्रियास मिहावेज के 18 दिनों का जो है जो रिकॉर्ड है उसको जो है ध्वस्त कर रहे हैं राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा, जो कि नेपाल से आए हुए हैं और यहाँ 21 दिनों के लिए जो है वो बिल्कुल निराहार, बिल्कुल अन्न और जल के बिना यहाँ पे वो साधना में बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं उनसे कि जो है क्या कुछ जो है कहना है और कैसे वो 21 दिनों तक रह पाते हैं। बाबा, न्यूज मन चैनल पर स्वागत धन्यवाद। जय महाकाल। है। कैसे ये कहाँ से विचार आया कि 21 दिन तक निराहार रहा जाए, क्योंकि आप 16 महीने भी पिछली बार रह चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? इसी को मैं साइंटिफिक तरीका से, मतलब कि मैं निराहार बैठ के एक पेड़ मंदिर कहीं तो भीड़ लगेगी, जमा होगी, रोज रोज आदमी देखने लगेंगे तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। समझ गए ना? इसको पहले वैज्ञानिक तरीका से प्रमाणित करें। जैसे मैं अभी सीसी कैमरा के अंदर हूँ, यहाँ से निकलता नहीं, एक एक वैज्ञानिक कारण हो गया। और उसके बाद डॉक्टर लोग जो आ रहे हैं, देख रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो मेरी स्वास्थ्य देखी, सब चीज़ ठीक है। तो मैं चाहता हूँ विश्व में ऐसे आदमी होता नहीं। तो मेरी खासियत क्या है, मैं निराहार हूँ। निराहार रहने के बाद भी पेशाब आती है। मैं ताकतवर हूँ आपसे बहुत गुना। तो जितने भी पॉइजन औषधि या मेटासिट साइनाइड, कुछ खाने से कुछ नहीं होता मेरे को बिना पानी। इसको मैं सरकार की तरफ से, सरकार की सहयोग से प्रमाणित करके दुनिया को दिखा दूँ। और ये दुनिया क्या कहेगी, इस सृष्टि में नया चीज़ निकल गया। तो मेरे शरीर के ऊपर जितने अनुसंधान सब चीज़ होके जब पैसा वगैरह आती है, मेरे को नाम में 1 रुपया ना रखे, सब स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा कर दे। इसकी खातिर मैं यहाँ बैठा हूँ। तो क्या लग रहा है कि 21 दिन तक आप मतलब बैठे हुए, आज 8वां दिन है, तो 21 दिन तक रह पाएंगे या नहीं? बहुत लोग को सवाल उठा रहे हैं, कैसे आखिर ये संभव है? अभी कलयुग में है ना, आप ही तो भगवान है। ये संभव नहीं संभव, 24 घंटे आपको खाना पीना क्या पड़ता है, मैं व्यवस्था कर दूँ आपको। आप आइए 21 दिन, अपने कैमरा लगा के मेरे के देखिए ना। कम से कम सबसे पहले दुनिया में मीडिया बीबीसी आए थे इस धरती पे। तो बीबीसी वाले तो खोज रहे थे। तो मैं अजय भाई साहब को बोल रहा हूँ, आज यहाँ मत बैठिए। मैं जब वो आज से जब ये दोनों को यहाँ देखता हूँ तो मेरे को दिक्कत होती है। अब मेरे को कुछ काम नहीं है। अजय भाई साहब को डीएम सीएम, केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, और ये जो ये यहाँ पर पत्रकार जो हैं, मतलब बड़े बड़े मीडिया, उनको लाए, उनको देखने के लिए बोलिए। वही चाह रहा हूँ, मैं साइंटिफिक को प्रमाणित करने बैठा हूँ। क्या कुछ कहेंगे भक्तों को, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? ये सृष्टि में भगवान पंच तत्व है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, उसके बाद चंद्रमा, वही है भगवान। आप लोग धर्म के नाम पे भगवान ढूंढते रहते हैं, आप ही तो स्वयं भगवान है। वही संदेश दे रहा हूँ मैं। धन्यवाद। वाह, उपस्थित है मैडम जी, आप लोग कहाँ से, किस हॉस्पिटल से? हम लोग जयप्रभा हॉस्पिटल से हैं, कंकड़बाग जयप्रभा हॉस्पिटल। बाबा, जो कि अभी आज उनका 8वां दिन है, क्या कुछ उनके हेल्थ में क्या कुछ है अभी? बीपी हम लोग टेस्ट किए हैं बाबा के, नॉर्मल ही आ रहा है। और कल भी नॉर्मल ही था, आज भी नॉर्मल है, 130/80 है आज। कल 140/50 था। इस तरह से नॉर्मल ही अभी बाबा का बीपी आ रहा है। 8 दिन हो गए हैं और इतना कुछ होने के बाद भी नॉर्मल, आखिर ये सब क्या मेडिकल क्या कहती है इस बाबा पर? में तो शक्ति है, और हम लोग क्या बता सकते हैं। हम लोग तो देख रहे हैं डेली जैसे बीपी, तो ठीक ही हम लोग को मिल रहा है। प्रतिदिन रूटीन चेकअप इनका हो रहा है? प्रतिदिन हो रहा है। अपना परिचय दें। हम तो सिस्टर हैं, जयप्रभा हॉस्पिटल के सिस्टर हैं।
कहेंगे जिस तरह से बाबा 18 दिनों से बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं मेडिकल साइंस, हालाँकि मेडिकल टीम आप लोग लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पिछले कई दिनों से हम लोग तो रेगुलर आ रहे हैं यहाँ, और जिस तरह से ये अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डे 1 ठीक है? मैंने जिस दिन पहला दिन था और आज का दिन, कहीं कोई अंतर नहीं दिख रहा है। न इनके बातों में, न ओरिएंटेशन में। आप इनसे उस दिन भी मिलते, तो आप उसी तरह से रिएक्ट करते जिस तरह से ये आज रिएक्ट कर रहे हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ फ़ील हो रहे हैं। न इनका बीपी डाउन हो रहा है, न ब्लड शुगर डाउन हो रहा है, जो नॉर्मल रेंज है उसी रेंज के अंतर्गत है। साथ ही साथ अगर आप इनसे हाथ मिलाएँगे और पावर स्ट्रेंथ देखेंगे, तो हो सकता है ये आपको भी खींच दे पीछे, ठीक है? तो आप खुद नहीं विश्वास कर पाएँगे कि कोई आदमी बिना खाए-पिए 8 दिनों से इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और सबसे ताज्जुब की बात कि जो यहाँ जो लोग रखे हुए हैं इनको, ये बताते हैं कि प्रतिदिन यूरिन भी कर रहे हैं। तो ये कहाँ से संभव है? तो ये कहीं न कहीं ये मेडिकल साइंस से ऊपर की बात है, और जैसा कि ये कहते हैं कि हमारे ऊपर रिसर्च होना चाहिए, वो भी साइंटिफिक वे से। तो हमको ऐसा लगता है कि बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा डिवाइन पावर है, तो उसको साइंटिफिक वे से रिसर्च होना चाहिए। बाकी हमारे सर हैं, जो आपको पूरी तरह से बताएँगे डेली रूटीन चेकअप। क्या कुछ है सर डेली रूटीन चेकअप? हाँ, देखिए 8th डे हो गया है, ठीक है, फास्टिंग का बिना मील और वाटर के। तो 8th डे में हम कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग बिना फूड के और वाटर के 8 दिनों तक रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड शुगर लेवल देखते हैं। तो हमने यहाँ पे रैंडम ब्लड शुगर देखा है इनका, जो नॉर्मल रेंज में है। इनका पैरामीटर भी मैं बता देता हूँ। 76 मिलीग्राम ऑफ डेसीलीटर है रैंडम ब्लड शुगर। उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर चेक किया है, जो इतने दिनों से हम रोज़ आके रूटीन चेकअप कर रहे हैं, अभी तक तो वो नॉर्मल रेंज में ही आ रहा है। आज का भी 130/80 ऑफ एच है। और फिर हमने कुछ एग्जामिनेशन किया है, जनरल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में हमने कुछ कुछ एग्जामिन किया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जैसे हम कलर देखते हैं अनीमिया के लिए, वो भी नॉर्मल है। फिर हम एक्ट्रेस देखते हैं जॉन्डिस के लिए, वो भी नॉर्मल है। साइनोसिस देखते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन, ऑक्सीजन में जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल है या बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है, वो भी नॉर्मल है। उसका कोई सिम्टम साइन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है साइनोसिस में। क्लबिंग में भी कोई साइन सिम्टम नहीं दिखाई दिया है। लिम्फेडेनोपैथी भी देखते हैं हम, लिम्फ का स्वेलिंग देखते हैं, लिम्फ नोड्स का, जो भी हमारे बॉडी में लिम्फ नोड्स हैं उसका स्वेलिंग देखते हैं। वो बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करता है। मतलब हम लिम्फेडेनोपैथी देख के हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन बींग के अंदर किसी ना किसी तरीके के इन्फेक्शंस आ चुकी है या आ रही है। उसके बाद हम एडिमा देखते हैं, एडिमा भी नॉर्मल है, इनका कोई पिटिंग एडिमा नहीं है, नॉन पिटिंग एडिमा भी नहीं है। उसके बाद हमने सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी किया है। सिस्टमिक एग्जामिनेशन हमने चेस्ट से शुरू किया है, लंग से। लंग का एग्जामिनेशन किया है हमने स्टेथोस्कोप से। मैंने इसका स्कल्टेशन किया है इन बाबा का। तो इनका स्कल्टेशन बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल वेस्कुलर ब्रेस्ट साउंड प्रेजेंट है, मुझे जो स्टेथोस्कोप से सुनाई दिया है। उसके बाद हमने बायलेटरल एयर एंट्रीज भी देखा है, मतलब स्टेथोस्कोप से। फिर हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का भी एग्जामिनेशन किया है, जिसमें मुझे S1 और S2 का साउंड सुनाई दिया है। उसके बाद हमने इनका CNS का इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, पेशेंट का GCS स्कोर देखते हैं, जो 15/15 है। पेशेंट इज टोटली ओरिएंटेड, कोऑपरेटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसके बाद हमने इनका एब्डोमेन का भी एग्जामिनेशन किया है। एब्डोमेन भी इनका बिल्कुल सॉफ्ट है, कोई टेंडर प्रेजेंट नहीं है। पेशेंट टोटली स्टेबल विदाउट एनी कंप्लेन। क्या कहीं ये मेडिकल टीम के लिए आश्चर्य की तो बात नहीं है? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। अगर हम पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो बहुत चीज़ें पता चल सकती है, लेकिन अभी तक तो इस लेवल पे मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग रहा है। ये नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, जो एब नॉर्मल है। एक ह्यूमन बीइंग अगर 8 देर तक फास्टिंग में रहता है, तो पैरामीटर्स विल बी डेफिनेटली चेंज्ड, डिग्रेडेड, मतलब वो डिग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। तो पेशेंट के अंदर, मतलब बाबा के अंदर कुछ भी ऐसा चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, तो टोटली अनबिलीवेबल। अपना परिचय दे। मैं जयप्रभा हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। तो देखिए यहाँ पे जयप्रभा हॉस्पिटल की डॉक्टर की टीम भी मौजूद है, और जिन्होंने जो बाबा का जो है ये हमेशा प्रतिदिन रूटीन चेकअप हो रहा है और सब कुछ अभी तक चेकअप में नॉर्मल बताया जा रहा है। जैसा कि हमने डॉक्टर की टीम से भी बात किया, तो हम कह सकते हैं कहीं न कहीं कि ये एक ईश्वरीय शक्ति जो है बाबा के साथ है, और ये सिर्फ सनातन धर्म में ही संभव है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।